गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग यूरिन कलेक्शन करते हैं, यूरिन का कलेक्शन में होता क्या क्या है, यूरिन के टेस्ट क्या क्या होते हैं। फर्दर सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यूरिन का कलेक्शन कैसे किया जाता है। वो सारे इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को नहीं बताए जाते हैं, जनरली हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों की बात ही नहीं की जाती है कि कैसे यूरिन कलेक्शन करना है, कैसे यूरिन लाना है, किन टाइमों में यूरिन कलेक्शन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बताते ही नहीं है लोग पेशेंट को। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आती है यूरिन कलेक्शन। यूरिन कलेक्शन बेटर सबसे पहले बात आती है कि यूरिन कलेक्शन होता किस लिए है। ठीक है, यूरिन कलेक्शन के मेनली दो टेस्ट आते हैं। एक हमारा आता है यूरिन रूटीन, एंड माइक्रोस्कोपी। इसमें जनरली हम ये देखते हैं कि नॉर्मल यूरिन में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्लड सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारे एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि सब कुछ नॉर्मल है, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखने का काम हम लोग रूटीन और माइक्रोस्कोपी में करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज आती है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यही दो टेस्ट मेनली यूरिन में किए जाते हैं। यूरिन का सैंपल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कलेक्ट किस में करते हैं। तो यूरिन का सैंपल कलेक्ट होता है एक स्टेराइल वाइड माउथ कंटेनर में। तो यूरिन कलेक्ट फ्रॉम यूरिन सैंपल कलेक्ट इन स्टेराइल वाइड माउथ कंटेनर। हर एक पेशेंट के लिए सिंगल कंटेनर यूज होता है, नया कंटेनर यूज होता है। वॉल्यूम कितना होता है इसका, 25 to 50 ml। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि मॉर्निंग का पहला स्पेसिमेन, जो सुबह की पहली यूरिन होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक टेस्ट को एनालाइज करने के लिए। तो फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन is most useful for all test। अब बात होती है कि अगर किसी का दोनों टेस्ट लिखा है तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। अगर किसी के पेशेंट के लिस्ट में दोनों टेस्ट लिखे हुए हैं, आरएम और या फिर सीएस दोनों लिखा हुआ है, तो पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सैंपल जाएगा। कल्चर एंड सेंसिटिविटी लगने के बाद हमारा सैंपल जो है रूटीन और माइक्रोस्कोपी के लिए जाएगा। ये जो सैंपल है विद इन 3 आवर टेस्ट लग जाना चाहिए, नहीं तो यूरिन का सैंपल इतना सेंसिटिव होता है कि वो कंटामिनेट हो सकता है। तो टेस्ट प्रोसेस विद इन 3 आवर। ठीक है, ऑल टेस्ट प्रोसेस विद इन 3 आवर। 3 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो यूरिन का है वो सारा टेस्ट हो जाना चाहिए। अब इसमें एक और टेस्ट आता है, कौन सा आता है, यूरिन 24 आवर। मतलब 24 आवर यूरिन का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये तीसरा टेस्ट इसमें आता है, 24 आवर यूरिन टेस्ट। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, ये अगर यूरिन 3 घंटे में अगर टेस्ट हो जाती है तो 24 आवर यूरिन टेस्ट कैसे होगा। 24 आवर यूरिन टेस्ट के लिए हमारा जो लेबोरेटरी होता है वो आपको एक कंटेनर या कैन देता है। उस कैन में बोरिक एसिड नाम का एक रिएजेंट पड़ा होता है जो यूरिन को नेचुरल कंटेंट में रखने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इन 24 आवर यूरिन टेस्ट द कंटेनर हैव boric acid liquid, boric acid and its down surface। ठीक है, फिर तीसरी बात
बात हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारा 24 आवर यूरिन का टेस्ट हो गया। अब बात होती है कि कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग पेशेंट को देते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसके होने चाहिए जब वो यूरिन कलेक्ट करने जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली इसमें टेक्नीशियन क्या करते हैं, टेक्नीशियन 3 टेस्ट इसमें करते हैं। कौन कौन से 3 टेस्ट करते हैं, टेस्ट कौन कौन से होते हैं रूटीन और माइक्रोस्कोपी में? यूरिन, आरएम मतलब रूटीन प्लस माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं। रूटीन माइक्रोस्कोपी में 3 तरह से हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। एक हमारा होता है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें कीटोन होते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, ये सारी चीज़ें देखने का काम करते हैं। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है तो यूरिन जब उसका शुगर ज़्यादा हो जाता है तो जब उसमें यूरिन एक्सक्रिएट होती है तो उसमें शुगर आना लगता है। ठीक है, जिससे हम बता सकते हैं कि उसका शुगर एक लिमिट से ज़्यादा है। वो हर एक पेशेंट के अलग अलग मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है कि कितने पर होने पर, किसी किसी का 250 शुगर होने पर भी यूरिन में से शुगर आने लगता है, किसी किसी का 400 होने पर भी यूरिन में से शुगर निकलने लगता है। तो हर एक पेशेंट की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है। पहला केमिकल टेस्ट हो गया, दूसरा हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया। अब फिजिकल में हम क्या करते हैं, फिजिकल में हम यूरिन का कलर देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। इस कलर जो है यूरिन का अंबर या येलो कलर का होना चाहिए और उसका जो अपीयरेंस है वो क्लियर होना चाहिए, हैजी नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो यूरिन को बहुत देर तक कंटेन किए रहती हैं, वो यूरिन बहुत जल्दी एक्सक्रिएट नहीं करती, तो इसकी वजह से उनकी यूरिन कभी क्लियर होती ही नहीं है। हमेशा उनकी यूरिन जो होगी हल्की सी ब्लरी होगी, ऐसे टाइप की होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तीसरा हो गया केमिकल, फिजिकल, केमिकल, और तीसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये तीनों टेस्ट करते हैं। इनकी हम लोग डिटेल में फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बात आती है अगली। ठीक, अगली आती है क्या कि यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी की बात करते हैं। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी में हम क्या करते हैं? यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी में उन पेशेंट का देखा जाता है जिनके माइक्रोस्कोपी में हम लोग क्या देखते हैं, आरबीसी देखते हैं, पसस देखते हैं, एपिथेलियल से देखते हैं, या फिर बैक्टीरियाज देखते हैं। ठीक है, अगर किसी के यूरिन में बैक्टीरियाज आ रहे हैं तो कल्चर और सेंसिटिविटी के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा है जिसकी वजह से उसको यूटीआई हो रहा है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जनरली कोई भी गंदा वॉशरूम यूज करने से, या फिर हॉस्पिटल में बहुत टाइम से अगर वॉशरूम आप यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत कॉमन डिजीज है जो जनरली फीमेल्स में देखने को मिलती है, क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इजीली इन्फेक्टेड हो जाता है। मेल्स का यूरिनरी ट्रैक बहुत लंबा होता है और ऊपर की साइड होता है, दैट्स वाई वो ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होता जनरली। ठीक है, तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में हम लोग उसका कल्चर करते हैं, मतलब माइक्रोब्स आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा काम हम ये करते हैं, पहला काम हम ये करते हैं, दूसरा सेंसिटिविटी मतलब उस पर कौन सी एंटीबायोटिक फायदा करेगी। हर एक पर्सन की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग हर एक बंदे की एंटीबायोटिक अलग अलग होती है कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग हाई डोजर है तो उसको बहुत हाई एंटीबायोटिक लगती है, कोई बहुत दवा नहीं खाता है तो वो बहुत लो डोजर होता है, तो ये थोड़ा सा अंतर आता है। तो सेंसिटिविटी में हम लोग एंटीबायोटिक्स देखते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर वो सेंसिटिविटी देख के प्रेस्क्राइब करता है कि कौन सी दवा किस इंसान को फायदा करेगी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, या टर्सरी है, तो फार्मास्यूटिकल वालों के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी हो गई। अब आप बोलोगे कि ये 24 आवर यूरिन में हम क्या करते हैं? 24 आवर यूरिन में हम लोग उसका प्रोटीन देखते हैं, उसमें ग्लूकोज देखते हैं, इसके अलावा हम उसका अमाउंट भी देखते हैं। किसी भी एक सामान्य इंसान में 2000 ml यूरिन एक्सक्रिएट होती है पर डे। अगर किसी पेशेंट में 2000 से ज़्यादा यूरिन एक्सक्रिएट होती है तो दैट्स मीन वो पॉलीयूरिया का पेशेंट है, उसको बार बार यूरिन जाना होगा। अगर इससे कम होती है या नहीं होती है या 500 ml से कम यूरिन हो रही है तो वो एनयूरिया का पेशेंट है, दैट्स मीन उसको यूरिन सेक्रेशन नहीं हो रहा या यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो 24 आवर यूरिन में हम बेसिकली यूरिन का अमाउंट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें देखने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल यूरिन अमाउंट कितना होता है? 2000 ml होता है। ठीक है, 2000 ml हम लोग इसको अलग से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक
ठीक है। हम लोग का जो नॉर्मल यूरिन का अमाउंट होता है, नॉर्मल अमाउंट जो होता है यूरिन का वो 2000 ml होता है। किसी भी इंसान को 2000 ml यूरिन पर डे पर 24 आवर एक्सक्रिएट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यूरिन के कलेक्शन में हम लोग को पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। ये टॉपिक बेसिकली ये बताता है कि पेशेंट इससे कहाँ रिलेट करता है या नॉर्मल इंसान इससे कहाँ रिलेट करता है। ठीक है, तो पेशेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। पीटी मतलब पेशेंट इंस्ट्रक्शन। पेशेंट इंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, कोई पेशेंट को नहीं बताता आज की डेट में कि इसको कैसे कलेक्ट करना है, इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए। आपका नॉर्मल टेस्ट के लिए यूरिन का जो अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 10 to 20 ml होना चाहिए। 10 से 20 ml होने पर वो जो सैंपल होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और बात होती है कि 24 आवर यूरिन होने के अलावा हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मॉर्निंग की स्पेसिमेन हो तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शन देना होता है कि मिड स्ट्रीम की यूरिन चाहिए रहती है, ना यूरिन का स्टार्टिंग चाहिए होता है ना यूरिन का लास्ट चाहिए होता है। तो हम लोग पेशेंट से बोलते हैं कि आपको मिड स्ट्रीम की यूरिन देनी है। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन के अलावा पेशेंट को ये भी इंस्ट्रक्शन देना होता है कि यूरिन कलेक्शन करने से पहले वो अपने जेनाइटल ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से वॉश करे। क्यों वॉश करे? क्योंकि हमको कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करना है, तो वहाँ पे माइक्रोब्स का होना बहुत नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पे वैसे भी रहते हैं। तो कलेक्शन करने से पहले हमको उस जेनाइटल पार्ट को जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होती है उसको वॉश करना जरूरी है। तो वॉश दी genital organ before collection। ठीक है, कलेक्शन से पहले जेनाइटल ऑर्गन को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। इसके अलावा जब यूरिन आप किसी कलेक्शन वाले को देते हो, कोई भी कलेक्शन बॉय को देते हो, फ्लेबोटॉमी को देते हो या किसी लैबोरेटरी में देते हो, तो प्रॉपर तरीके से सील होना चाहिए। एक उसको लीक प्रूफ पॉलिस्टिक में डालकर उसको प्रॉपर तरीके से सील करके फिर आपको लैबोरेटरी तक पहुंचाना चाहिए। तो क्लोज, प्रॉपर क्लोज दी स्क्रू टाइट कंटेनर and cover it with leak proof container। ठीक है, अब एक और चीज आती है। ठीक है, क्या चीज आती है कि मेंस्ट्रुअल के दौरान, पीरियड्स के दौरान यूरिन कलेक्शन नहीं करना चाहिए या यूरिन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, यूरिन कलेक्शन और सेंसिटिविटी का टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बतानी होती है पेशेंट को कि पीरियड के टाइम पे आप यूरिन का सैंपल नहीं दे सकते हो, या फिर हर एक पेशेंट चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन उसको प्रॉपर तरीके से बताने होंगे ताकि इसके थ्रू वो अच्छे तरीके से अपना कलेक्शन कर पाए, ताकि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ पाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है।